हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इस पर्सन का अब लोगों से, दोस्तों से आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या कहना है। क्या ये अब लोगों से, दोस्तों से आपके बारे में बात करते भी हैं या नहीं करते हैं? करते हैं तो क्या करते हैं? तो वही चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का लोगों से, दोस्तों से अब क्या कहना है। व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए। पहला ही कार्ड आइसोलेशन है, सॉरो। दो कार्ड्स हैं, रीबर्थ, अवेयरनेस, मैच्योरिटी एंड बॉटम की एनर्जी है प्रोजेक्शन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अब लोगों से, दोस्तों से, इस कनेक्शन के बारे में, व्यूअर्स के बारे में क्या कहना है। गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां हैं। चाहे ये दूरियां आपकी कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, या शुरुआती तौर पर आप दोनों के बीच में ही ये दूरियां क्यों ना आ गई हों, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पे आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। एंड है आपका यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग में मुझे नहीं दिख रहा है। नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 7, नंबर 9, ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे कि आपका जुलाई एंड सितंबर मंथ, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपका रिश्ता इनके साथ 9 साल या 7 साल का रहा है, 9 महीने या 7 महीने से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चल रही हैं, दूरियां चल रही हैं, या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर टोटल आप दोनों के रिश्ते को 9 साल और 7 साल हो चुके हैं, जिसमें कुछ वक्त आप साथ रहे हैं तो कुछ वक्त आप लोग अलग अलग भी रहे हैं। जुलाई और सितंबर जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में इस मंथ में हुआ था, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट यहाँ पर नहीं कराना है, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं कि इस पर्सन का लोगों से, दोस्तों से आपके बारे में या आपके साथ के कनेक्शन के बारे में क्या कहना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन ज़्यादातर ना कुछ बता नहीं रहे हैं अपने लोगों को, दोस्तों को, विद दिस आइसोलेशन। जैसे कि बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं, एकदम फ्रीज हो गए हैं, एकदम इन्होंने अपने इमोशंस को छुपाना शुरू कर दिया है। हाँ, जब ये पर्सन भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं तो बताते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि हर वक्त जैसे आपके बारे में ही बात करते रहते हो। लेकिन जितने वक्त ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं उतने वक्त डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि रो देते होंगे, उतने वक्त ये डेफिनेटली एकदम इमोशनल हो जाते होंगे, और उस वक्त में ये पर्सन अपना दुखड़ा डेफिनेटली रोते हैं। एज एन जो इनके दिल में पेन है, तकलीफ़ है आपको लेकर, वो तकलीफ़ इनकी आंसुओं के रास्ते से बाहर आती है।
ये अपने आप को एकदम पावरलेस मानते हैं आपके बिना जैसे रातों रातों सो नहीं पाते हैं, रातों रातों ऐसा लगता है जैसे कांटों के बिस्तर पे सो रहे हैं, क्योंकि मन में सुकून नहीं है, बेचैनी चलती रहती है। ऐसा चलता रहता है जैसे आपकी यादें तो है लेकिन आप नहीं हो। तो ये पर्सन ना जब लोगों से, दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये रोते हो इस विषय पे याद करके कि आप इनके साथ नहीं हो और बिना आपके ये कितने ज़्यादा अकेले, कितने दर्द में हैं और कितने कमज़ोर पड़ गए हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अंदर ही अंदर जैसे घुटते रहते हो। बहुत से लोगों का होता है ना, अंदर अंदर घुटना शुरू हो जाता है, तो वो घुटन ना इस पर्सन की उस वक्त में बाहर निकल कर आती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन ने अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख रखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है, दिखाने के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन अंदर से आप देख पा रहे होंगे कितना दर्द है, कितना तकलीफ़ है और आंखों से आंसू भी है। ये बताते हैं उस वक्त में लोगों को, दोस्तों को, कि ये आज भी इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। इस रिश्ते में इन्होंने क्या खोया और इस रिश्ते से ये क्या पा रहे थे, उन सभी चीज़ों के लिए ये अवेयर है। और वही अवेयरनेस इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोलती है, बढ़ने से रोकती नहीं है। ये बताते हैं कि ये इस रिश्ते में आज भी एक हेल्दी वे में नई शुरुआत चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए चीज़ें स्लो ही क्यों ना चलें, स्लोली ही क्यों ना ये आपकी तरफ बढ़ें या आप इनकी तरफ बढ़ो, लेकिन ये इसी रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं। तो ये बताते हैं, मतलब इनका दिल, इनकी उम्मीद कहीं ना कहीं अभी भी आपसे जुड़ी हुई है, इस रिश्ते से जुड़ी हुई है। तो ये वो उम्मीद बताते हैं लोगों को, दोस्तों को, कि आज भी आप ही से या इस रिश्ते से ही उम्मीद करते हैं और इवन करना भी चाहते हैं। ये बताते हैं आपके विषय में कि भले आप दोनों के बीच में कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कितने भी डिफरेंसेस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो नेचर थी ना, जो आदतें थी, वो एक जैसी थी। ऐसा लगता था जैसे कि मैं उसके साथ हूँ तो मैं मिरर देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मतलब बहुत सिमिलैरिटीज़ थी हम दोनों का, जैसे फेवरेट कलर सेम था या ड्रेसिंग सेंस सेम था। तो मतलब ये बताते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि मैं बस आईना ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ। और उसके दूर जाने के बाद या उससे दूर आने के बाद मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उसकी बात को मैं समझ पा रही हूँ। तो ये बताते हैं ऐसा लोगों को कि ये दूरियां जो भी है ना, इस दूरियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इस दूरियों ने ना मुझे ना प्यार की अहमियत करनी सिखा दी, उसकी अहमियत करनी सिखा दी। और कहीं ना कहीं इस पेन ने, इस दूरियों ने मुझे मैच्योर भी बना दिया। तो ये बताते हैं, और कहीं ना कहीं यही मैच्योरिटी मुझे इसी रिश्ते में बने रहने के लिए बोलती है। यही मैच्योरिटी मुझे इसी रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, इसी रिश्ते के लिए जो मेरे दिल में अवेयरनेस होनी चाहिए थी उस वक्त में, वो अवेयरनेस मेरे दिल में जागती है। तो ये बताते हैं ये लोगों को, दोस्तों को। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपकी इस दूरियों ने इस पर्सन को ना आपकी अहमियत सिखा दी है, वैल्यू सिखा दी है, और इन्हें ये बता दिया है कि डिफरेंसेस इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है अंडरस्टैंडिंग, मैटर करती है आप दोनों की नेचर जो एक दूसरे से मेल खाती है। और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें आज भी आपसे जोड़े हुए हैं। तो ये ऐसा बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन लोगों से, दोस्तों से अब क्या बताते हैं व्यूअर्स को लेकर। और ऑफ कप्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब क्या बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, क्या बताते हैं लोगों को, दोस्तों को। डेविल गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या बताते हैं ये लोगों को, दोस्तों को। गाइड कीजिए। 6 ऑफ वांड्स
एक कार्ड और दीजिए, बताइए पीएस के पर्सन क्या बताते हैं लोगों को, दोस्तों को, पीएस के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, अब क्या बताते हैं ये लोगों को, दोस्तों को, गाइड कीजिए। टाइम प्रेस, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली ये पर्सन ना आपके साथ, इनका जो भी रिश्ता रहा है ना, उस रिश्ते की वैल्यू समझ पाए हैं, उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को ये पर्सन समझ पाए हैं, उस चीज़ को लेकर ये क्लियर हो पाए हैं। और ये यही बताते हैं कि ये रिश्ता इनके लिए कितना लकी रहा है, या कितना ज़रूरी रहा है, या कितना ज़रूरी है। ये खुद भी इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गए हैं। और ये दोस्तों को, लोगों को भी बताते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि इस कनेक्शन की एक्चुअली में क्लियरिटी क्या है, इस कनेक्शन के लिए ये क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्योंकि इस कनेक्शन में जब भी ये जुड़े ना, इनके भाग्य ने हमेशा इनका साथ दिया, इनका अच्छा वक्त हमेशा इनके साथ रहता था। लेकिन बाद आपके या इस कनेक्शन से दूर होकर जैसे कि इनका अच्छा वक्त भी इनसे रूठ गया हो, तो ये बताते हैं पॉसिबिलिटीज़ है कि एक वक्त पे ये पर्सन आपको इस कदर कंट्रोल करना चाह रहे थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कंट्रोल इनका इन्हें क्या बनाता जा रहा है। हो सकता है उस कंट्रोल करने के चलते ये पर्सन ना आप पे बात बात पर गुस्सा करने लगे हों, बात बात पर ब्लेम्स लगाने लगे हों, बात बात पर इन्हें इस कनेक्शन में जीत या हार दिखने लगी हो। लेकिन ये पर्सन ये बताते हैं कि एक वक्त पे मैं क्या बन गया था या बन गई थी, लेकिन इन दूरियों ने, जो भी आप दोनों के बीच में अब दूरियां आई हैं, इन दूरियों ने ना मुझे बदल दिया, इन दूरियों ने मुझे मुझसे मिला दिया इस वे में कि मैं एक वक्त पे कितना ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, उसको लेकर शैतान बनता जा रहा था या बनती जा रही थी। मतलब एक मन में ये था कि मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से उठे बैठे, मैंने जो कहा वो करे, मुझे बस जीत से मतलब था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था या पा रही थी कि उसकी जीत मेरी जीत है या मेरी हार उसकी हार है। तो ये पर्सन ना ये बताते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर जितना ज़्यादा आज की डेट में क्लियर हो रहा हूँ या हो रही हूँ ना, वही चीज़ें मुझे आज की डेट में उसकी तरफ खींच भी रही हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही हैं, समझा रही हैं कि वो मेरी दुनिया है। मैं बनने की कोशिश कर रहा था उसकी दुनिया, लेकिन एक्चुअली में वो मेरी दुनिया है। इस चीज़ की परिभाषा, इस चीज़ की डेफिनेशन में जान पाया हूँ या पाई हूँ। ओवरऑल मुझे इतनी ज़्यादा क्लियरिटी इन दूरियों ने कर दी है, दिखा दी है, समझा दी है कि मैं तुम्हें भी अब उस चीज़ को लेकर क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन वक्त ने ना मुझे इतनी दूर यहाँ पर लाकर रखा है, पटका है कि पता नहीं इसका कोई टर्न बैक है भी या नहीं। क्योंकि यहाँ पर विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स यही पर्सन यहाँ पर दूर गए, आपसे दबे पाओ आपकी लाइफ से ये गए। और अब जब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है इन दूरियों से, ये पर्सन जैसे कि अब रास्ता भटक गए वापसी का। तो ऐसा ये बताते हैं कि जब तक मुझे समझ में आया तब तक शायद मैंने रास्ता ही भटका दिया। तो वो चीज़ें ये बताते हैं। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है जुलाई मंथ आज की इस रीडिंग में, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब जैसे ये बोलते भी हो कि अब मुझे, हालांकि पहले एक वक्त पे इन डिफरेंसेस की वजह से दुनिया की फिक्र थी, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या बोल रही है, लेकिन ना मुझे अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद दुनिया की भी कोई फिक्र नहीं पड़ी है। दुनिया कुछ भी सोचती रहे, मैं उसके खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे उसे जीतना है, उसके प्यार को जीतना है। जैसे ऐसा भी ये बताते हो लोगों को कि अब मुझे दुनिया की डिफरेंसेस की फ़िक्र नहीं है, लेकिन मैं खुद अब रास्ता भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, जिसमें मुझे ये नहीं पता कि मैं अब उसकी तरफ बढ़ूँ तो बढ़ूँ कैसे, जाऊँ तो जाऊँ कैसे। तो ये पर्सन अब लोगों को, दोस्तों को कुछ इस तरह से बताते हैं आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से वापसी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से वापसी की पॉसिबिलिटीज़, चांसेस। 10 ऑफ कप्स गाइड कीजिए।
और बताइए 5 कार्ड्स निकालते हैं, क्लियर हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून राइट कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से वापसी की पॉसिबिलिटीज़ बताइए। 5 ऑफ हैंड्स, एक कार्ड और दीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से वापसी की पॉसिबिलिटीज़। द सन, भाई टैरो का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड आ जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। देखो भाई, वापसी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की तरफ से, और ऐसा दिख रहा है कि अब इस पर्सन के सामने अगर कोई भी आता है ना आपके खिलाफ बोलने के लिए या इस रिश्ते के खिलाफ बोलने के लिए, तो ये पर्सन डेफिनेटली अब उन लोगों से भी लड़ जाएंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप इनकी ज़िंदगी की वो रोशनी, वो खुशियाँ, वो परिवार, वो सुकून हो जो इन्हें चाहिए ही चाहिए। मतलब एक यहाँ पर इस पर्सन की जिद है आपको लेकर कि अब मुझे वो चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, लोगों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, अगर ये डिफरेंसेस हैं तो इनके ही खिलाफ क्यों ना मुझे खड़ा रहना पड़े, 4 लोगों की चाहे अब मुझे परवाह ना करनी पड़े। बट ये पर्सन डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनके आने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे देखो यहाँ पर ना 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है 10 डेज में भी आ जाए, और कुछ लोगों के केस में 10 वीक्स तक भी ये जा सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ वापस आने को लेकर। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इस पर्सन के सामने अब कोई भी आए ना तो ये उनसे डेफिनेटली लड़ लेंगे, उनसे डेफिनेटली उनके खिलाफ ही जाएंगे आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने के लिए। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोग जब यहाँ पर रीयूनाइट होंगे ना तो आप लोगों की जगह भी बदलेगी। मतलब जिस जगह पर आप आज हो ना उस जगह से आप मूव भी कर जाओगे, चाहे जॉब भी चेंज हो जाए या फिर जिस जगह पे आप हो तो घर चेंज हो जाए, तो उसके भी यहाँ पर चांसेस या योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं ये पर्सन करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेक अ मूव एंड बॉटम की एनर्जी है एयर मैजिक। ओके, देखो बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, एयर मैजिक आप करो, यानी कि हवाओं में पॉजिटिविटी फैलाओ। अब आपको एयर मैजिक कैसे करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी एक धूप बत्ती लगा रखी है, या आप अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको उसे जलाकर कहीं ना कहीं उसके सामने आपको बैठकर मैनिफेस्ट करना होगा। या फिर उसके अलग आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप पेपर पर जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है ना, उसे उस पेपर पर लिखिएगा, और फिर उसके बाद उस पेपर को आपको अपने हाथ के बीच में ऐसे दबाना है, ऐसे करके उसे रखना है। देन आपको अपनी विश को अपने मन में 5 टाइम्स रिपीट करना है, और ऐसे रिपीट करना है जैसे वो हो गया है, ऐसे रिपीट करना है जैसे होने के बाद आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, और आप उसे महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो विश आपकी पूरी हो गई है उसके लिए लोग भी आपको कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, इवन उसमें आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं कि मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ, आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है, उसे महसूस करना है। एंड देन आपको उस पेपर को जला देना है, और उसकी जो राख होती है उसे अपने हाथ में आपको रखकर अपने घर के बाहर आप जाकर, या टेरेस पे भी आप जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल रहे वहाँ पर जाकर उसे फूंक से उस राख को, उसके एशेस को जो है हवा में आपको ब्लो कर देना है, उड़ा देना है। ठीक है, फूंक मार के। एंड उसके बाद बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। दैट्स इट, आपका वर्क हो गया, आपका मैनिफेस्ट हो गया। इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट आपको 40 डेज करना है। एवरी डे आपको न्यू पेपर लेना है, न्यू पेपर पर अपनी विश लिखनी है, लेकिन
जो विश फर्स्ट डे लिखी है वही लिखनी है। सेकेंड थिंग, जो विजुअलाइज फर्स्ट डे करा है, जैसा महसूस फर्स्ट डे करा है वैसे ही आपको 40 दिन तक करना है। तो ये आपको बस ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा मैनिफेस्ट है ये। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो कोई भी यहाँ पर आपकी विश को इनकम्प्लीट होने से नहीं रोक सकता। और ये आपके लिए एक वो मूव है अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आई होप मैंने आज आपको उपाय भी बताया, मैनिफेस्टेशंस भी बता दिया मैंने आपको। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है तो आप बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।